हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड एक्शन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शी हल्क की एपिसोड 7 के बारे में, जिसका नाम है द रिट्रीट। वैसे मैंने पहले के एपिसोड्स का लिंक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। अब एक्सप्लेनेशन करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 99% से ज्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम जेनिफर को देखते हैं जो अभी जोश को पसंद करने लगी है। जोश वो लड़का है जिसको हमने लास्ट एपिसोड में जेनिफर की फ्रेंड लुलू की वेडिंग पार्टी में देखे थे। उस पार्टी के बाद अब जेनिफर और जोश एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और जेनिफर पहले से ज्यादा खुश रहने लगी है, क्योंकि उसकी लाइफ में पहली बार उसे कोई प्यार करने वाला मिला था। जबकि सब लोग शी हल्क को बहुत पसंद करते थे, लेकिन वो हमेशा चाहती थी कि कोई उसे भी पसंद करे। यहाँ पे दोनों डेट पे भी जाते हैं, एक साथ काफी टाइम गुजारते हैं। अब जेनिफर ऑफिस टाइम भी उसके साथ मैसेज पे बात करती रहती है और हर जगह उसको मिस करती है। अब शाम को दोनों घूमते हैं और उसके बाद रात को जेनिफर के घर में एक साथ गुजारते हैं। अब फ्राइडे का सीन देखते हैं जहाँ पर जेनिफर अपनी बेड से अकेली उठती है और जोश वहाँ से जा चुका था। अब जेनिफर उसे मिस करते हुए जोश को मैसेज करती है, पर काफी टाइम तक कोई रिप्लाई नहीं आता है। यहाँ पे जेनिफर अपनी फोन को बार बार चेक करते हुए ऑफिस चली जाती है, जहाँ पर निकी उसे पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुई हो? लेकिन जेनिफर का ध्यान उसकी मोबाइल पर थी, जबकि निकी उसे बात करती जा रही थी। अब वो बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि जोश उसको रिप्लाई नहीं कर रहा था। निकी उसे समझाती है, तुम ज्यादा टेंशन मत करो, शायद जोश किसी काम पर होगा या फिर कोई मीटिंग पर होगा, इसीलिए जब वो फ्री होगा तब वो तुम्हें रिप्लाई करेगा। अब जेनिफर उसकी रिप्लाई को वेट करते हुए एक दिन बीत चुका था, जबकि अब वो बिल्कुल गुस्से में अपनी फोन को देख रही थी, क्योंकि अब वो वेट करते हुए बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। जोश का भी अचानक से गायब हो जाना थोड़ा अजीब लग रहा था और ऐसे ही फिर से एक और दिन बीत जाती है। अब संडे की सुबह जेनिफर सो रही थी, तभी उसकी फोन रिंग होती है। अब हड़बड़ी में जेनिफर फोन उठाती है कि शायद वो जोश होगा, लेकिन उसे एमिल ब्लोंस्की की पैरोल ऑफिसर मिस्टर चक का कॉल होता है, जहाँ पर वो कहता है ब्लोंस्की की इनहिबिटर से खराब होने का सिग्नल मिल रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि फिर से वो अबोमिनेशन बन गया होगा, इसीलिए मुझे चेक करने के लिए उसकी फार्म हाउस जाना होगा, लेकिन मेरे साथ कोई पुलिस ऑफिसर आने को राजी नहीं हो रहा है, इसीलिए तुम्हें यानी कि शी हल्क को मेरे साथ जाना होगा, मेरी सिक्योरिटी बनके। चक का बात जेनिफर मान जाती है और तैयार होकर ब्लोंस्की की फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ती है और रास्ते में भी वो अपनी फोन चेक करती रहती है, इस उम्मीद में कि जोश उसको रिप्लाई करेगा। उसके बाद चक और जेनिफर उसके फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां पर चक उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम अभी से शी हल्क बन जाओ, ताकि हम पहले से ही तैयार रहे, अगर अबोमिनेशन अटैक किया तो तुम बचा लेना। उसके बाद चक ब्लोंस्की की इनहिबिटर को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सच में उसकी इनहिबिटर खराब हो चुका था। अब पूछने पे ब्लोंस्की बताता है उसकी मुर्गी एक इलेक्ट्रिक फैन में फंस गई थी, तभी उसको निकालने के समय बिजली का झटका लगा था, इसीलिए वो खराब हो गई थी। और जैसे ही चक का काम खत्म होता है वो वहाँ से भाग जाता है। अब जाने के समय जेनिफर ब्लोंस्की को समझाती है कि तुम जेल से निकलने के लिए बहुत मेहनत किए हो, तो कोई बेवकूफ काम मत करना जिससे तुम्हें फिर से जेल जाना पड़े। तभी वहाँ पे दो अजीब से लोग आके लड़ते हुए जेनिफर की गाड़ी पे गिरते हैं, जिससे उसकी गाड़ी खराब हो जाता है और उनकी लड़ाई रोकने के लिए जेनिफर को शी हल्क बनना पड़ता है। उसके बाद वो दोनों रुक जाते हैं और अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं, जहाँ पे एक का नाम है मैन बुल, जो एक लैब एक्सपेरिमेंट से बना था, और दूसरे का नाम है एल आगुला। उसके बाद दोनों बताते हैं कि हमको सिखाया गया है गुस्से में किसी का गलती से नुकसान कर दो तो उसकी भरपाई भी करनी चाहिए, जहाँ पर पता चलता है कि ब्लोंस्की सच में लोगों को अच्छी बर्ताव और मेडिटेशन सिखा रहा है। उसके बाद जेनिफर अपने घर वापस जाने को परेशान थी, क्योंकि तो वैन आने में भी काफी समय लगेगा, इसीलिए ब्लोंस्की उसे अपना फार्म घुमाता है और उसे स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के बारे में समझाता है, लेकिन जेनिफर उसे वाईफाई और एक काम करने की जगह मांगती है, जिसपे ब्लोंस्की कहता है इस जगह पर कोई वाईफाई और नेटवर्क नहीं मिलेगा और ये इंसान को खुद से जुड़ने का एक तरीका है। लेकिन जेनिफर उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि वो फोन के नेटवर्क ना आने के वजह से काफी परेशान थी। उसके बाद जेनिफर नेटवर्क ढूंढते ढूंढते उसकी पूरी फार्म घूम जाती है, पर उसे कहीं भी नेटवर्क नहीं मिलती है। भी वो नेटवर्क ढूंढते हुए ब्लोंस्की की स्पिरिचुअल हॉल में पहुंचती है, जहां पर उसे एक नेटवर्क मिल रहा था। ब्लोंस्की जेनिफर को उनके साथ बैठने को बुलाती है, पर वो अपनी काम खत्म करना चाहती है, इसीलिए वो अलग बैठ के अपनी काम करने लगती है। भी वहीं पर हम हिंदू स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, जैसे जेनिफर के पीछे सरस्वती माँ की फोटो थी और गणेश जी की भी तस्वीर देखते हैं।
वहाँ पे ब्लोंस्की एक अच्छी माहौल बना रखा था, जहाँ पर सब लोग एक दूसरे की परेशानी बताकर उसकी हल निकाल रहे थे। उसके बाद सब एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ पर ब्लोंस्की उनकी हल निकालने को कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक और आदमी की एंट्री होता है, जिसको देखकर जेनिफर गुस्सा होने लगती है। भी जेनिफर फोर्थ वॉल तोड़कर बताती है, शायद इस आदमी को आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं इसको नहीं भुला हूँ। और तभी हमें फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ पर ये आदमी अपनी दोस्तों के साथ आकर शी हल्क के ऊपर हमला किया था। यहाँ पर जेनिफर को गुस्सा आती है और वो शी हल्क बनके उस आदमी को उठा के फेंक देती है। उसके बाद ब्लोंस्की शी हल्क को शांत होने को बोलती है और वो आदमी भी अपनी गलती के लिए उसे माफी मांगता है और समझाते हुए कहता है, अगर किसी हथियार के मदद से हम ताकतवर बनते हैं तो वो झूठी ताकत है और इसी पागलपन के वजह से मैंने जेनिफर को मारने की कोशिश की थी। जेनिफर फिर से ये सब सुनकर उसकी खिंचाई करने लगती है और वो आदमी भी उसे अपनी गलती के वजह से माफी मांगता है। तभी एल आगुला कहता है, किसी को सबसे ज्यादा मदद चाहिए तो वो सिर्फ जेनिफर को चाहिए, क्योंकि जब से वो आई है तब से ज्यादा गुस्सा जेनिफर हो रही है। और उसकी बात पर सब सहमति दिखाते हैं और उसे अपनी परेशानियों को बताने को बोलते हैं, ताकि सब मिलके उसके परेशानी का हल निकाल सके। उसके बाद जेनिफर जोश के बारे में बताती है, जो कि उसे अपनी फ्रेंड की शादी में मिला था। उसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन वो गायब हो गया और तब से वो जवाब नहीं दे रहा है। उसके बाद सब लोग सच बताने को बोलते हैं, जिसपे जेनिफर अपनी मैसेज पढ़ के सुनाती है। उसके बाद सब समझाते हैं कि तुमने ऐसा मैसेज किया है जैसे तुम उसके वजह से बहुत खुश हो और वही तुम्हारी खुशी का कारण है, और उसे समझाते हैं कि तुम हद से ज्यादा डेस्परेट हो रहे हो, इसीलिए तुम इतना टेंशन ले रहे हो। जिसपे जेनिफर कहती है कि वो मुझे शी हल्क के वजह से नहीं, बल्कि जेनिफर को देख के पसंद किया था, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी में कोई भी मुझे अच्छा फील नहीं करवाया, इसीलिए थोड़ी सी अटेंशन मिलने पर मैं खुश हो जाता हूँ और इस तरह के अटेंशन में एक चुटकी में पा सकता हूँ शी हल्क बनके। लेकिन मुझे ये सब करके अपनी लाइफ के साथ चीटिंग करना जैसा लग रहा है, इसीलिए जब जोश जेनिफर को पसंद करने लगा था तो मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ था। ये सब बोलते हुए जेनिफर की आंख भरने लगती है, क्योंकि वो उस लड़के से प्यार करती थी। और आखिरी में बताती है, जोश भी छोड़ के उसे चला गया है। जेनिफर की बात सुनकर सब गुस्से से जोश को मारने को बोलते हैं, लेकिन ब्लोंस्की उन्हें शांत रहने को बोलता है। तभी वो आदमी बोलता है, तुमको अभी उससे ज्यादा खुद के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद सब उसे भरोसा दिलाके शी हल्क से जेनिफर में बदलने को बोलते हैं, जिसपे जेनिफर मान जाती है और शी हल्क से जेनिफर बन जाती है। उसके बाद परक्यूपाइन भेस में बैठा हुआ आदमी अपनी मास्क उतारता है, जिसको देख के सब हैरान होते हैं और वो बहुत स्मेल भी करता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से अपनी कस्ट्यूम साफ नहीं किया था। उसके बाद जोश को भुलाने उसका नंबर डिलीट करने को बोलते हैं। पहले तो जेनिफर थोड़ा हिचकिचाती है पर फाइनली डिलीट कर देती है और उसे अच्छा भी महसूस होने लगती है और इस ग्रुप का मेंबर होने पर बहुत खुश भी होती है। ये जानकर सब लोग खुश भी होते हैं। उसके बाद जेनिफर की कार को लेने उसकी तो वैन आ जाता है और उसके बने नए दोस्त उसे गुड बाय कार्ड के साथ उसे विदाई देते हैं। यहाँ पर जेनिफर काफी खुश थी, क्योंकि उसे यहाँ पर काफी अटेंशन मिल रही थी। जाने के समय ब्लोंस्की उसे समझाता है, जिंदगी का हर दर्द एक सबक ही होता है, इसीलिए तुम जोश के बारे में ज्यादा मत सोचना। उसके बाद जेनिफर अपनी गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाती है और जाने के समय हमें 3 दिन पहले का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनिफर जोश को लेके अपनी घर में आई थी। अब जोश आधी रात को उठ के जेनिफर की फोन को हैक करता है और उसकी फोन की डाटा को कॉपी करवा लेता है और जाने के समय जेनिफर की तस्वीर निकाल के किसी हल्क किंग को भेज देता है और मैसेज देख के लगता है कि जैसे उसने जेनिफर की ब्लड सैंपल ले लिया है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। मुझे लगता है आप लोग को जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज अपना थॉट्स कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, प्रीवियस एपिसोड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो देखना ना भूले।